हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही मेन टॉपिक लेने वाली हूँ जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बीएससी एग्ज़ाम के वक्त, जो कि है आपका आंसर कॉपी भरने को लेकर। आपके माइंड में ये डाउट आता होगा कि जैसे ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें कितने पेज भरे, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें कितने पेज भरे। मैथ्स के अंदर वहीं आपका 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है और लॉन्ग वाला आपका 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो कितने नंबर में कितने पेज भरने चाहिए जिससे फुल मार्क्स मिले या मैक्सिमम आपको मार्क्स मिल जाए, ये डाउट स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो है, तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपको मतलब सब्जेक्ट वाइज बता रही हूँ कि किस में कितना आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री के अंदर हम पहला ले रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सभी को पता है रिएक्शंस ही रिएक्शंस भरी पड़ी है। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि 5 नंबर के अंदर यदि आपसे कोई 2 पर्टिकुलर रिएक्शंस पूछी गई तो उसके अंदर आप 2-3 पेज लिख दोगे। रिएक्शन है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे, एक लाइन में आपकी रिएक्शन आ जाएगी। उन जो रिएक्शन के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके नेम आप लिख दोगे एक उस नेक्स्ट लाइन के अंदर। उनका जो मतलब एक्सप्लेनेशन है उस रिएक्शन का वो आप लिख दोगे। इसके अलावा और जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन है उसमें आप और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख सकते। उस रिएक्शन की लाइन और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि इसको मिलाने पर ये करने पर ये हमें प्रोडक्ट मिलता है या इस तरह की ये रिएक्शन है, उस रिएक्शन के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक रिएक्शन के अंदर आप आधा पेज भरोगे या फिर एक पेज भरोगे, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना ही आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, मेरा तो 2 पेज में ही आ गया तो मुझे 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे क्या। उसमें जितना आपसे पूछा है उतना ही आपको आंसर करना है। आपको बस आंसर कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि इसमें रिएक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है उस पूरे टॉपिक से रिलेटेड जिसमें आपको 3-4 पेज भरने ही पड़ेंगे तभी नंबर मिलेंगे। रिएक्शन वाले क्वेश्चन में जितना रिएक्शन में आपसे पूछा गया है, रिएक्शन का लाइन लिखिए और उसका एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, बस ख़त्म। यदि वो रिएक्शन आपका सही होगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसके अलावा यदि कोई जैसे ऐसे टॉपिक्स हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले चैप्टर का ले लो, तो उसमें क्या है कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है जिसमें आपका थ्योरी वाला टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक है। उसमें भले ही आप उस टॉपिक का पूरा एक्सप्लेनेशन 3 पेज तक कर सकते हैं। जैसे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन बी के अंदर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो उसके अंदर आप मैक्सिमम 3 पेज एनफ है, बहुत ही मतलब सफिशेंट है 3 पेज। 3 से ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है वरना आगे टाइम कम पड़ जाएगा बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, 5 नंबर के कोई भी क्वेश्चन हो उसमें 3 पेज एनफ है। बाकी यदि रिएक्शन आपसे पूछी जाती है तो रिएक्शन आपका 1 पेज या आधे पेज में भी आ जाएगा, वो भी आपके लिए सफिशेंट होगा। फिर इसमें जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है सेक्शन सी के अंदर, वेरी लॉन्ग के अंदर, तो वहाँ 10 मार्क्स का कोई वैसे बहुत ही रेयर होता है कि कोई एक ही क्वेश्चन दे 10 मार्क्स के अंदर, वरना उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। जैसे 5-5 के 2 दे दिए जाते हैं तो उसमें भी आप उस हिसाब से 3-3 पेज कर सकते हैं। बाकी यदि डायरेक्ट ही कोई 10 नंबर का आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जितना उसका एक्सप्लेनेशन है उतना तक तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी 5 पेज उसके लिए एनफ है, यानी 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 5 पेज ठीक है, मिल जाएगा। उसमें आपका आंसर भी आ जाएगा कंप्लीट। और जितना आप उसको, जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक आता है 2 पेज का लेकिन वो पूछा गया है आपसे 10 नंबर में, अब आपको उसको कम से कम 4-5 पेज तक तो पहुंचाना होगा। तो उस टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड करके उसके छोटे छोटे टर्म्स को और समझा के उसका कुछ फ्लो चार्ट या टेबल वगैरह बना के जिससे आपका एक पेज तो उस फ्लो चार्ट या टेबल में ही भर जाए, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है कि आप उस 10 नंबर के क्वेश्चन में एटलीस्ट 5 पेज तो लिख ही दें। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना अपनी लैंग्वेज में अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। यही चीज़ें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ध्यान रखनी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों में ही आपके थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, जैसे एप्लीकेशंस, यूजेस वगैरह इस तरीके से लिखने होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशंस काफ़ी आते हैं, तो वहाँ पर तो ये है कि आपको एक डायग्राम बनाना होता है, उस डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि डायग्राम चाहे आपका केमिस्ट्री का हो, जूलॉजी का हो, बॉटनी का हो, एक पेज में आप एक डायग्राम बना दो, बिल्कुल अच्छे से बड़ा सा सुंदर सा एक एक पॉइंट उसका डिस्क्राइब करके आपका एक पेज तो उसी में भर जाएगा, जिससे आपको क्या आंसर्स, यदि थ्योरी आप कम भी लिखोगे तो वो डायग्राम के जरिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है। तो अब चाहे आपका जूलॉजी का पेपर हो, बॉटनी का पेपर हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, 5 नंबर का यदि आपका क्वेश्चन है तो उसमें आप 3 पेज तक भर सकते हैं। 3 से ज़्यादा भरोगे तो आपका ये है कि आगे के क्वेश्चन में टाइम कम रह जाएगा, फिर तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। वरना भरने को तो आप भर सकते हो पेजेस, लेकिन ये है कि जो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए और ज़्यादा भी ना लगे, इस तरीके का मैं आपको बता रही हूँ। 10 नंबर का यदि आपका क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप मैक्सिमम 5 या 6 पेज, 5 पेज भी एनफ है, लेकिन यदि टाइम है तो आप 6 पेज भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ फिजिक्स के अंदर और मैथ्स के अंदर, तो देखो मैथ्स का आपका मार्किंग अलग है, इसलिए मैथ्स को मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले फिजिक्स का देख लेते हैं। फिजिक्स में यदि न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है तो फिर आपको जितना न्यूमेरिकल में पूछा गया है उतना ही आपको उसमें सॉल्व करना है। अब मानो न्यूमेरिकल है 5 नंबर का, लेकिन आया है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया 2 पेज के अंदर, तो वो 2 पेज भी आपके सफिशिएंट है, भले ही वो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का हो, लेकिन वो आपने न्यूमेरिकल चूज करा है ना, तो वो न्यूमेरिकल में केवल उसका आंसर निकलना चाहिए, फॉर्मूला लगा के एक एक वैल्यू पुट करके। जो स्टेप्स है वो आप बीच में खाइएगा मत, डायरेक्ट सारी स्टेप्स उसमें लिखिएगा कॉपी में सॉल्व करते टाइम, ताकि आपका पेज अच्छे से भर जाए और 2 पेज तक तो आपका एक न्यूमेरिकल आ ही जाए और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें, ठीक है। ऐसे ही यदि आपका कोई थ्योरी वाला टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, तो उसमें तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, वही 5 नंबर और 10 नंबर के हिसाब से मैंने आपको पेजेस बता दिए। अब हम बात करते हैं मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सोचते हैं, क्योंकि मैथ्स में क्या है, जो हम स्टार्टिंग में जैसे सेक्शन बी है उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो थ्योरम्स वगैरह प्रूफ वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्या होता है 2 पेज में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स सोचते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, मैथ्स के अंदर तो आपका सेक्शन भी 7 नंबर का होता है, तो स्टूडेंट्स सोचते हैं यार 2 पेज में आ गया, 3 पेज में आ गया, 7 नंबर मिल जाएंगे क्या। तो मैथ्स के अंदर नंबर ऑफ पेजेस कभी भी आंसर नंबर से काउंट मत करना। ऐसा मत सोचना कि मैथ में ये क्वेश्चन 7 नंबर का है तो इसे मैं 3 या 4 पेज के अंदर लिख के आऊँ क्या। मैथ्स के अंदर तो ये है कि जो आपका उसका सलूशन है उतना ही तो आप लिख के आओगे। मैथ्स में ऐसे तो नहीं थ्योरी है जो बड़ा चढ़ा के उसको आप लिख दोगे। केवल ये है कि जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें फॉर्मूला लिखा अच्छे से, एक एक वैल्यू पुट करके एक एक स्टेप बाय जैसे सॉल्व करा, इतना आप उसे खींच सकते हैं मैथ के अंदर। ज़्यादा तो मैथ्स में आप ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से 2-3 स्टेप्स और एक्स्ट्रा लिख दोगे, जितना उसका सोल्यूशन है उतना ही तो वो आएगा। तो मैथ्स में आपको कभी भी जो मार्क्स मिलते हैं एग्जाम कॉपी में यूनिवर्सिटी के अंदर, वो इस तरीके से नहीं मिलते कि आपने कितने पेज भरे हैं। ये आपको मैथ्स के मार्क्स आपके सोल्यूशन के बेसिस पर ही मिलते हैं कि इसने पूरा सोल्यूशन करा है या नहीं, फॉर्मूला वगैरह स्टेप्स वगैरह सारे क्लियर्स लिखे हैं या नहीं, ठीक है। जो मैथ्स के अंदर आपका चाहे क्वेश्चन सेक्शन बी का हो 7 नंबर का, तो भी आपको उतना ही करना है जितना आपसे पूछा गया है। चाहे सेक्शन सी का 15 नंबर का क्वेश्चन हो तो भी आपको उतना ही करना है जितना आपसे क्वेश्चन में दिया है, चाहे वो आपका 4 पेज में आए, 3 पेज में आए या 2 पेज में ही खत्म हो जाए। 15 नंबर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं होगा जो आपका 2-3 पेज में खत्म हो जाए। एक बड़ा क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा जिसका थोड़ा सा लंबा आपका कॉन्सेप्ट होगा या लंबा न्यूमेरिकल होगा, थ्योरम प्रूफ वगैरह इस तरीके से, जिसमें आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे हों। या फिर जो सेक्शन 15 का आपका क्वेश्चन है, जो सेक्शन सी का आपका क्वेश्चन है 15 नंबर का, उसमें आपसे 2 टुकड़े कर देगा, एक 7 नंबर का, एक 8 नंबर का, या दोनों 7.5 के, इस तरीके से आपसे 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो वो भी आपके 3-3 पेज में आराम से आ ही जाएंगे, या यदि 2 पेज में भी आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस सोल्यूशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी ना सोचें कि नंबर ऑफ पेजेस और आपका मार्क्स का जो रिलेशन है वो मैथ्स के अंदर नहीं है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स में है, क्योंकि वहाँ जो मार्क्स मिलते हैं ना आपको, जो कॉपी चेक होती है यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी के अंदर, वो यही देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए कितने पेज भरे, 3 पेज, हाँ ठीक है, चलो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पेज भरे हैं, ठीक है, पूरा आंसर लिखा होगा। यदि आपने 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 पेज या 2 पेज भरा है तो वो भी ये सोचेगा कि आंसर में कमी है, आंसर अधूरा है, तो आपके नंबर कट जाएंगे, भले ही आपने पूरा आंसर लिखा हो उसमें। तो ये चीज़ होती है प्रेजेंटेशन की, लिखने की। मोस्टली जो आप यूनिवर्सिटी के अंदर देखोगे ना, तो यही चीज़ें हैं कि वहाँ पर कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं, ना कि पूरा आंसर करने के। जितना अच्छा डिटेल में आप कॉपी भर के आओगे, उसका आंसर जितना खुल के डिस्क्राइब करके लिखोगे, भले ही से वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता,
लेकिन वो 5 नंबर के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आपको इतना ही आया कि आपने 2 पेज तक लिख दिए, तो आगे का आप खुद से बना के लिख दो। या फिर कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता तो उस क्वेश्चन के आसपास उससे रिलेटेड ही कोई टॉपिक, उसका कोई दूसरा टाइप या उससे रिलेटेड उसके आसपास जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसको आप एग्ज़ाम में बना के लिखे आओ। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पेज में करके आ जाओ, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 4-5 पेज तक लिख के आ जाओ, लेकिन वो थोड़ा उसमें टर्म्स उसी तरीके से ऐड करिएगा जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है, तब भी आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। भले ही आपका आंसर उस क्वेश्चन से बिल्कुल भी मैच ना करता हो, लेकिन यदि आपने कॉपी भरी है तो आपको 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे उसके अंदर। और यही है, 0 से अच्छा कुछ तो सही, 1-2 नंबर ही सही। इसलिए कभी भी बीएससी के अंदर चाहे कोई सा भी हो, बीएससी, बीए, बीकॉम, जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होती है ना या डिस्क्रिप्टिव पेपर वाली, इनके अंदर तो कभी कोई क्वेश्चन छोड़ के आना ही नहीं चाहिए, चाहे आपको आए या ना आए। कुछ भी उस थ्योरी वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बना के लिख के आना ही है। जो भी आपको कॉन्सेप्ट याद हो उसको लिख कर आ जाओ, क्योंकि वहाँ आपके 0 नंबर तो नहीं देगा, भले ही वो आपको लिखने के 1 नंबर तो देगा ही देगा। तो ये चीज़ है कि यदि नहीं आता तो आपको कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको हेल्प करेगी बीएससी एग्ज़ाम के अंदर। और अब आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा कि कितने मार्क्स के अंदर कितने पेजेस भरें। ये चीज़ देखो आंसर पे डिपेंड करती है, वैसे तो आंसर पूरा होना चाहिए, लेकिन जब क्या है ना ऐसे वाले टॉपिक्स हो जाते हैं जिनमें आपको पूरा थ्योरी से ही आपने पेजेस भरे हुए हैं, तो वो इस तरीके से देख लेते हैं कि हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 3 पेज तो होने ही चाहिए। वो चीज़ें हो जाती है कुछ कुछ क्वेश्चन में। बाकी मैथ्स में तो आपको बता ही दिया मैंने, केवल सोल्यूशन कंप्लीट होना चाहिए आपका। ऑर्गेनिक के अंदर ओनली रिएक्शंस कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, फिर वहाँ तो आपके पेजेस नहीं देखे जाते, वहाँ ओनली आंसर्स देखा जाता है। इसके अलावा यदि अभी भी आपको कोई डाउट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।